दुनिया की सबसे ड्राईएस्ट कैपिटल। इतनी ड्राई यहाँ पर अगर एक दिन में 10 mm बारिश हो जाए तो बाढ़ आ जाएगी। सोच के देखो कि आप जब से पैदा हुए हो 15 साल हो गए, लास्ट टाइम बारिश हुई थी तब अच्छी वाली बारिश हो रही है भाई। मैं सच्ची बता रहा हूँ, आज मैं कोई लक्की बंदा हूँ कि भाई दुनिया की सबसे ड्राईएस्ट कैपिटल के अंदर जिस दिन मैं गया उस दिन बारिश हो गई। एक आंटी जी छाता उल्टा यूज कर रही है, पानी बचाने के लिए यूज कर रही है क्या छाता ऐसे ही? मेरे दिमाग के अंदर फिर एक सवाल आता है कि यार कौन पागल होगा ऐसी जगह पर जहाँ पे बारिश ही नहीं होती है वहाँ पर शहर बचाएगा। यहाँ के मक्के का साइज है ना कुछ ज्यादा ही बड़ा है, कुछ इसे इंडियन कॉर्न बोलते हैं। शाहरुख खान लाइक डिंग 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 डिंग। गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका दुनिया की सबसे ड्राईएस्ट कैपिटल। इतनी ड्राई कि भाई यहाँ पर अगर एक दिन में 10 mm बारिश हो जाए तो बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि इस शहर के अंदर कोई प्रॉपर ड्रेनेज ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे भाई जितनी बारिश अपने जैसलमेर के अंदर एक साल में होती है, इतनी बारिश यहाँ पे होने में कम से कम 30 से 40 साल लग जाएंगे। हाँ जी, राइट नाउ आई एम इन द कैपिटल ऑफ पेरू, लीमा। आपको लग रहा हो यार पीछे एकदम बारिश वाला माहौल हो रखा है, बादल नीचे तक आ रखे हैं और समंदर के किनारे में बैठा हूँ। और इस शहर की जो ह्यूमिडिटी में अगर मैं आपको बता दूँ तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। 80% ह्यूमिडिटी के ऊपर हूँ मैं अभी। अगर आप जहाँ से मैं अभी आ रहा हूँ, आपने जो लास्ट वीडियो में माहौल देखा था अमेज़ोन का, अमेज़ोन के अंदर भी भाई 70 to 90% के आसपास ह्यूमिडिटी होती है। और उसी एवरेज, उसी के बराबर ह्यूमिडिटी आपको पेरू की कैपिटल में मिलेगी। अमेज़न भाई दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट कि भाई अपने आप ही बारिश हो जाती है वहाँ पर, और यहाँ पे भाई बारिश ही नहीं होती। तो इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट कैसे? तो भाई आज हम इसी शहर को एक्सप्लोर करने वाले हैं। सामने जो आप ये ओशन देख रहे हो, ये समंदर देख रहे हो, दिस इज़ पैसिफिक ओशन। एंड पैसिफिक ओशन के ऊपर यहाँ पे क्लिफ्स बनी हुई हैं जिनके ऊपर लीमा बसा हुआ है। 3 दिन हो गए मुझे यहाँ पे आए हुए। मैं परसों आया था यहाँ पे, परसों रात को ना, परसों नहीं, परसों से पहले वाली रात को मैं तारापोतो से फ़्लाइट लेके आया था, यहाँ पे लैंड किया। और उसके बाद 2 दिनों से मैं ट्राई कर रहा था भाई मेरा जो बोलीविया का वीज़ा है उसको अप्लाई करना है। और भाई वो एम्बेसी वाले इतने गंद बंदे, क्या बताऊँ मैं उनको। एक बार में तो उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स बताए नहीं जा रहे। फिर मैं बोलता कि यार मेरे को वीज़ा थोड़ा जल्दी दे दो यार, आपने मेरा इतना टाइम लगा दिया है। बोलते कि तू उसके लिए मेरे को फ़्लाइट टिकट दिखा कि यहाँ से तो कुछ को कब जा रहा है, कर के भाई दिमाग ख़राब कर दिया था उन्होंने। और वो बंदे भाई यार इतने ज़्यादा रूड। ठीक है कंट्री अच्छी है लेकिन रूडनेस किस बात की? वो बंदा एरोगेंट भी और रूड भी। मुझे लगा पहले मेरे साथ ही है, लेकिन बाद में फिर भाई 1-2 और बंदे थे, उनका भी सेम ही एक्सपीरियंस था। क्योंकि एम्बेसी में अंदर जाके बैठना पड़ता तो लोगों से बात हो ही जाती है। लेकिन फाइनली भाई मुझे बोलीविया का जो वीज़ा है वो मिल गया है। और लीमा के अंदर मैं एक तो लीमा को देखने आया था और ऊपर से बोलीविया वाला वीज़ा भी लेना था। मुझे लगा कहीं कुछ मैं नाटक कर दे, कुछ वही जगह भाई जहाँ से आप माचू पिचू को घूम सकते हो। और पेरू की जो पुरानी कैपिटल हुआ करते थे बिफोर द स्पेनिश केम हेयर भाई। लेकिन चाहे यहाँ पे बारिश ना होती हो, पिछले 3 दिनों से जो मौसम है ना वो एकदम ऐसे ही बना हुआ है। ऐसा लगता है कि बस भाई अब यूँ मान लीजिए 10 से 15 मिनट में बारिश होने वाली है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी के लिए, ये लीमा के अंदर इस टाइप का माहौल जुलाई से लेकर नवंबर तक सूरज बहुत कम ही आता है, ये बादल से छाए रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे बारिश नहीं होती। ऐसा खतरनाक शहर मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा होगा। अभी मैं हूँ यहाँ के सबसे मोस्ट फेमस जगह पर, जो कि यहाँ की फेमस अट्रैक्शन है मीरा फ्लोरेस। यहाँ से आप शहर की जो क्लिप्स इनको देख सकते हो। तो नीचे भाई लोग यहाँ पे पैसिफिक ओशन के जो वेव्स हैं उनके अंदर सर्फिंग कर रहे हैं। पेरू भी एक अच्छी डेस्टिनेशन मानी जाती है सर्फिंग के लिए, क्योंकि एकदम सामने ही है और पैसिफिक ओशंस की जो वेव्स हैं एकदम सीधी आके यहाँ पे लगती हैं। और अगर मैं यहाँ से सीधा एकदम स्ट्रेट चला जाऊँगा तो मेरे सामने आ जाएगा भाई ऑस्ट्रेलिया। भाई मैं अभी सदर्न हेमिस्फीयर में हूँ और सदर्न हेमिस्फीयर में भी मैं धीरे धीरे नीचे ही जाता जा रहा हूँ। मेरा जो एंड एकदम साउथ तक जाने वाला है वो है सैंटियागो तक, द कैपिटल ऑफ चिले, क्योंकि वहीं से फिर मेरी आगे सैन फ्रांसिस्को की फ़्लाइट है। अगर आप कंपैरिजन करना चाहो तो ये अपने मुंबई का जो मरीन ड्राइव है ना, सिमिलर टू उसी जगह के साथ। लाइक ऑफ कोर्स मरीन ड्राइव में अपने पास क्लिफ्स नहीं है, लेकिन मैं एक प्राइम लोकेशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। भाई मेरे को भी ले जाए यार। ये बंदा इधर से उधर घूमे जा रहा है भाई, ये नीचे भी नहीं जा रहा, जला रहा है मेरे को।
यार मेरे दिमाग के अंदर फिर एक सवाल आता है कि यार कौन पागल होगा ऐसी जगह पर जहाँ पे बारिश ही नहीं होती है वहाँ पर शहर बसाएगा। पेरू के अंदर लीमा की जो पॉपुलेशन है भाई वो ऑलमोस्ट 11 मिलियन यानी 1 करोड़ 10 लाख लोग लीमा के अंदर रहते हैं। 1 करोड़ 10 लाख ऐसे शहर के अंदर जहाँ पे थोड़ी सी भी बारिश नहीं होती। तो फिर मेरा दिमाग सही फिर गया यार कि फिर पानी आता कहाँ से है यहाँ पर भाई। 1 करोड़ 10 लाख लोगों के लिए कितना पानी चाहिए होगा। अपने मुंबई में अगर बारिश थोड़ी सी लेट हो जाए तो हाहाकार मच जाती है, वो जो लेक वेक है उनके ऊपर इतना लोड आ जाता है, हेडलाइन बन जाती है। तो यहाँ पे सिस्टम क्या काम कर रहा है। तो भाई एक तो लीमा को बसाने के पीछे है ना पेरू के लोगों का हाथ नहीं था। आप लोगों जैसे पता ही होगा भाई स्पेनिश लोग यहाँ पे आए थे 1500-1600 के आसपास, और उसके बाद भाई स्पेनिश लोगों को चाहिए था पेरू के अंदर जो सोना और पेरू के अंदर जो रिसोर्सेज थे उनको दूसरी जगह पर भेजना। इससे पहले जो पेरू की कैपिटल हुआ करती थी इंका एम्पायर के टाइम पर, दैट वाज कुस्को, और कुस्को पड़ती है भाई एंडीनियन माउंटेन्स के अंदर एकदम पहाड़ों के बीचों बीच, और वहाँ से आप रिसोर्सेज को चूज़ नहीं सकते। तो लीमा इसीलिए बसाया गया था। और लीमा के अंदर भाई पूरे साल में वेदर लगभग प्लेजेंट सा ही होता है, ना यहाँ पे एक्सट्रीम में ठंड पड़ती है और ना यहाँ पे एक्सट्रीम में गर्मी पड़ती है। मैक्सिमम टेम्परेचर मान लो 30 के आसपास पहुँच जाता है, मिनिमम 12 के आसपास। तो ये एक रीज़न था कि स्पेनिश ने सोचा कि यार पैसिफिक ओशन भी है और वेदर भी ठीक ठाक है तो इसको कैपिटल बना देते हैं, और इसी तरीके से लीमा बन जाती है कैपिटल। और कई बार यार नेचर आपको अनेक ऐसे चैलेंज देता है, आपका माइंड हो जाता है पागल। वो बोलता है कि यार ये क्या बकवास है, ऐसा थोड़ी होता है। और 3 दिनों से मैं यही सोच रहा हूँ, क्योंकि बादल ही बादल देखे, मैंने सूरज तो देखा नहीं है यहाँ पे आने के बाद। तो दिमाग मेरा यार ऐसे ही बकवास है, कुछ नहीं होती ऐसे, बारिश तो होती होगी, ऐसे थोड़ी होता है कोई चीज़ है यार। ये है भाई नेचर की सबसे तगड़ी ब्यूटी। तो अगर आप देखोगे ये है लीमा। लीमा एकदम सिचुएटेड है एंडीनियन माउंटेन्स के वेस्ट साइड में, वेस्ट बोले तो टुवर्ड्स पैसिफिक ओशन साइड, और जो अमेज़न बहती है वो जाती है अटलांटिक ओशन की तरफ। और ये एंडीनियन माउंटेन्स भाई बहुत बड़े हैं, जैसे कि मैं आपको शायद पिछली वीडियो में बता रहा था, ये 6000 किलोमीटर लंबी माउंटेन रेंज है, और इनमें जो बीच में पहाड़ आते हैं वो 5-5, 6-6 हज़ार मीटर तक पहुंच जाते हैं। उस कारण से भाई जो अमेज़न साइड से हवाएं आती हैं वो इस साइड क्रॉस नहीं कर पाती, और उसी कारण से भाई इस साइड बन जाता है डेजर्ट। ये डेजर्ट आप यूँ मान लीजिए ऊपर कोलंबिया से स्टार्ट होके, छोटा मोटा एकदम बड़े वाला नहीं, फिर ये थोड़ा बहुत इक्वाडोर में पड़ता है, पेरू में आने के बाद तो ये बड़े नेक्स्ट लेवल पे हो जाता है, चिली में तो वापी बन जाता है, चिली में बन जाता है आत्माका डेजर्ट जो दुनिया का सबसे ड्राई डेजर्ट है। फिर भाई चिली में नीचे जाके थोड़े बहुत आपको वेजिटेशन दिखने लगती है, वरना भाई इस पूरे पैच के अंदर आपको कहीं पे भी ग्रीन दिखेगा ही नहीं। आप ये सैटेलाइट व्यू में गूगल को देखो आप, तो ऐसा सीन है भाई यहाँ पर। और दुनिया में आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको ड्रेन पाइप्स दिख जाएंगे, वो ड्रेन होल्स दिख जाएंगे, मैन होल्स, जिनके थ्रू भाई पानी अंदर जाता है। रोड के ऊपर कहीं पे भी एक भी ड्रेन होल विजिबल नहीं है। सीवरेज वाले ज़रूर हैं उधर, लेकिन सीवरेज के ढक्कन लगे हुए हैं, वो उधर सीधा जाने वाला पानी वाली जगह कहीं नहीं बना रखी है इन्होंने। फिर आप सोच रहे हो कि भाई इनको ये मैनेज कैसे करते हैं, ये हरा भरा इतना। तो भाई एक तो ये जो ह्यूमिडिटी है ना, हवा के अंदर जो पानी है, इस ह्यूमिडिटी को सक करते हैं। कुछ बड़ी बड़ी इस टाइप की मशीन्स लगा रखी हैं जो ह्यूमिडिटी से सक करके पानी निकाल लेते हैं। फिर भाई जो ये एंडियन माउंटेन्स में जहाँ से ये अमेज़न स्टार्ट होती है, तो कुछ जो अमेज़न का पानी अटलांटिक की तरफ जाना था उस पानी को चुरा लेते हैं, कैनाल्स बना रखी हैं जो लीमा को सपोर्ट करती हैं। और भाई जो कुछ नदियाँ जो इंस्टेड ऑफ गोइंग टूवर्ड्स अटलांटिक साइड, एंडीज़ माउंटेन की कुछ नदियाँ इस साइड भी आ जाती हैं, तो उन्हीं के ऊपर ये पूरा का पूरा पानी डिपेंड करता है। और ये बात तो है भाई जो अमीर एरिया की, और जो बेचारे गरीब लोग हैं वो भाई अपने इंडिया में जैसे सिस्टम होता है कि उन बेचारों को वो टैंकर के थ्रू पानी ऑर्डर करना पड़ता है, उनके घरों तक पानी डायरेक्ट सप्लाई नहीं होती है। आप अपनी दिल्ली में देख लो, जो थोड़े गरीब टाइप के एरिया हैं वहाँ पे ना आपको पानी की सर्विस अच्छी मिलेगी। सेम सिस्टम यहाँ पे भी है, जो गरीब एरिया के लोग हैं उनको भाई टैंकर के थ्रू अपने घर पे पानी मंगवाना पड़ता है। यहाँ तो भाई पूरे फुहारे सब चल रहे हैं। ये देखिए भाई इनफील्ड हंटर, तो अपने रॉयल इनफील्ड की बाइकें ठीक ठाक जगह पर पहुँचने लग गई हैं। अब हम गाड़ी में इतने अच्छे कब बनेंगे यार, बाइक तो फिर भी हम ठीक ठाक बनाते हैं, बजाज वाले हो गए, इनफील्ड वाले हो गए, लेकिन गाड़ी में हम बहुत पीछे रह गए यार। भाई नेचर है ना मस्ती कर रहा है मेरे, है ना। ये देखो बारिश हो रही है भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ आज मैं कोई लक्की बंदा हूँ
कि भाई दुनिया की सबसे ड्राइएस्ट कैपिटल के अंदर जिस दिन मैं गया उस दिन बारिश हो गई, और बारिश भी थोड़ी, मैं पता नहीं इसको बारिश बोलूँ या क्या बोलूँ। नहीं भाई बारिश ही हो रही है, ये देखो आप। मेरे हिसाब से तो भाई आज तो यहाँ पे है ना लोग पागल ही हो जाएंगे कि बारिश आ गई। मैं इसे लकी बोलूँ या अनलकी बोलूँ, मेरे लिए बारिश भी है ना ऐसी आ रही है, मैं आपको दिखा नहीं सकता। बस ये कैमरा के ऊपर देखिए आप, ये देखिए, हाँ इसमें घड़ी के ऊपर ये के दुखे और ये कैमरा के ऊपर एक छोटी सी बूंद गिर गई। हाँ ये देखो दिख रही है ना। हाँ तो भाई बारिश आ गई अलीमा के अंदर, मैंने अजूबा देख लिया। तो ये है भाई नेचर। 2 मिनट पहले मैं बारिश वाला ज्ञान फैल रहा था और मेरे सामने ही मेरे सामने ही बारिश हो गई। लोगों ने वाइपर चला लिए हैं, बताओ। बस भाई इतनी थी आगे, बारिश चली गई। वो इतने में तो मेरा मुंह भी पूरी तरीके से नहीं भीगा है, सच्ची बताऊँ तो। ऐसी होती है यहाँ पे बारिश। और भाई अब मैं यहाँ से जो अगली जगह है उसकी तरफ जा रहा हूँ, मीरा फ्लोरेस से थोड़ा सिटी सेंटर में मैं घूमा। अब जा रहा हूँ मैं आचो बुल रिंग। भाई आप लोगों ने स्पेन के अंदर वो बुल वाली रिंग देखी होगी जहाँ पर एक बंदा होता है और वो बुल को है ना, वो सांड को ऐसे ही कपड़ा दिखा के लड़वाने का ट्राई करता है। तो वैसा सा सेम सा कल्चर आपको पेरू के अंदर भी देखने को मिलेगा। अभी इस टाइम पे फ़ाइट तो होती नहीं है, फ़ाइट ज़्यादा आपको समर टाइम में मिलेंगी। और मैं अभी सदर्न हेमिस्फीयर में हूँ, तो यहाँ की समर्स आती हैं जब अपने विंटर होती है। अभी अपने समर से तो यहाँ पे विंटर आ रखी हैं, लेकिन एटलीस्ट मैं उस बुल रिंग को तो देख ही सकता हूँ। तो भाई मैंने अभी यहाँ से एक टैक्सी ऑर्डर कर दी है। टैक्सी आई थिंक 5 से 10 मिनट में आ जाएगी और फिर अपने चलते हैं आचो बुल रिंग की तरफ। Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Zero? Sí, ¿hay un código maestro? Ya. No, 1-0. Ya. Zero, 6. 6. भाई वो स्पेनिश में है ना, धीरे धीरे करके काउंटिंग आती है। यहाँ पे ऊबर पे वो OTP देना पड़ता है ना, तो मेरा OTP है ये। पर मुझे लगता था हर राइड के लिए एक अलग OTP होता है, यहाँ तो हर राइड के लिए वो सिमिलर OTP काम में आ रहा है भाई। और यहाँ पे ना पेरू के अंदर और ख़ास करके लीमा के अंदर 3 टैक्सी ऐप काम करती हैं। एक तो है यांगो हो गई भाई अपनी रशिया वाली, यांडेक्स ने अपना नाम चेंज करके कुछ जगह पर यांगो करके लॉन्च कर दिया है। दूसरी ऊबर तो है ही, और तीसरी है भाई कैबिफाई। तो इन तीनों ऐप के थ्रू आप ऑर्डर कर सकते हो। जो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव लगी, वो यार प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन जो सबसे सही जो जिसके प्राइस मुझे लगते हैं, एक तो है कैबिफाई और एक यांगो। ऊबर मोस्टली यहाँ पे थोड़ी सी महंगी है, ये मान लो 10-15 रुपये, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। बस एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ मैं आपको ये। Amigo, ¿cuántos minutos? Allá, sale 35 minutos. 5 minutos. 35. 35. Sí, metros. Muchas gracias, amigo. ¿Cómo te llamas, amigo? Jorge Luis. Luis. Jorge. Jorge Luis, sí. Jorge Luis. Yo soy acá peruano. ¿Peruano? Sí, peruano. ¿Dónde? Yo soy peruano, acá de Ayacucho. Cucho. Ayacucho, sí. Ayacucho. ¿Cuántos kilómetros Lima? Cucho. Está ¿cuánto? 8 horas. 8 horas. 8 horas, sí. Okay. भाई सच में दिन प्रतिदिन आपके भाई की स्पेनिश मस्त होती जा रही है। मैं भाई से पूछ रहा था कि इसको सपोर्ट कर रहे हो, तो भाई साहब कर रहे हैं अर्जेंटीना को सपोर्ट। फिर मैंने पूछा कि भाई आप हो कहाँ से, तो भाई साहब ने बोला कि इनका घर यहाँ से ओचो मतलब 8 घंटे दूर है इनका घर यहाँ से। भाई लीमा के अंदर ढंग से कोई मेट्रो सिस्टम है नहीं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत भी खस्ता ही है, तो इस कारण से लीमा के अंदर भाई ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा लगते हैं। भाई ये एरिया थोड़ा सा है ना शेडी टाइप ही लग रहा है मुझे। ये बुल रिंग को देख के जल्दी ही निकल जाऊंगा मैं। अगर मैं आपको ढंग से दिखाऊं तो सामने वो जो आपको जगह दिख रही हैं, ये काइंड ऑफ यहाँ के स्लम्स हैं जिनको बोलते हैं फवेलाज। और लैटिन अमेरिका के अंदर फवेला कभी भी सेफ़ नहीं होती हैं। वैसे पूरे पेरू के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लीमा है ना ऑलमोस्ट वो जो बड़े शहरों वाले गुण होते हैं वो सेम चीज़ आपको, अरे रुक जाए यार बहुत हो गया, तो सेम बड़े शहरों वाले सीन आपको लीमा के अंदर भी मिलेंगे। यहाँ पे आप अपने ये मोची भाई साहब और जूते वूते साफ़ करवा सकते हो। वो मेरा अमेज़न वाला जूता अभी तक गंदा तो बड़ा है, साफ़ करवा लूँ क्या?
amigo. Is Claro, sí. sí, ¿cuánto? 2 soles nomás de interés. 2 soles. ये देखो भाई अमेज़ोन की गंदगी निकल रही है अब से अमेज़ोनास भाई बढ़िया साफ कर दिया भाई ने तो ¿Qué es Argentina? भाई एकदम नए की तरह चमका दिया अमीगो ना ना Vamos. ना 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 No, no. इतना चमकाने की ज़रूरत नहीं है भाई कुछ और भी लगा रहे थे मैं छोड़ो यार इतना क्या करना गंदे तो हो गए थे यार जूते पर अब ठीक है वो अमेज़ोन की मिट्टी उस दिन याद होगा ना मैं बोट में चढ़ते टाइम ऐसा गिरा था भाई शुक्र है सर्वर पे नहीं लगी वरना है ना सीन हो जाता मेरे साथ जूते भाई सच में चमका दिए देखो एकदम बढ़िया कर दिए एकदम चलो अब भाई ने ना 2 सोलेस बोले थे तो मेरे पास 5 का सिक्का पड़ा था मैंने 5 का ही दे दिया यार और बंदा जब यार मेहनत करके कमाता है ना इस टाइप में तो दे देने चाहिए तो 100 रुपए की टिप दे दी मैंने लगभग भाई को यहाँ पे एकदम अपने इंडिया जैसा माहौल लग रहा है मेरे को खास करके वो आनंद विहार ISBT टाइप और वैसा ये भाई सामने आ गई है बुल रिंग तो स्पेन के अंदर वो जो कल्चर मैं बता रहा था ना वो कल्चर और वो चीज़ें इन्हीं के अंदर होती हैं सब और ये देखिए ऊपर भाई स्पेन का झंडा लगा हुआ है बीच में पेरू का और कोलंबिया का तो ये भाई जो इसकी कॉलोनियल हिस्ट्री वो भी सिग्निफाई हो रही है और पेरू के अंदर भी ये जो कल्चर है चल ही रहा है अभी अब मुझे इस प्लाजा के अंदर एंट्री कहाँ से मिलेगी वो देखने वाली बात है वैसे ये जो गेम है ना इसके ऊपर काफ़ी जो ह्यूमन राइट्स और जो एनिमल राइट्स वाले बंदे हैं वो काफ़ी प्रोटेस्ट करते हैं कि अच्छी चीज़ नहीं है जैसे अपने इंडिया में जल्लीकट्टू के ऊपर हुआ था क्योंकि इसमें है ना भाई पहले तो बुल के साथ खेलते हैं बाद में उस बुल को है ना मार ही देते हैं वो प्लाजा दे आचो स्क्वायर 1706 में बनाया गया था भाई ये और दुनिया की 3rd ओल्डेस्ट वो जो जहाँ पर बुल फाइट टाइप होती है ना वो जगह है ये भाई ये जगह है ना गूगल रिकमेंड नहीं करता लेकिन मैं ऐसी मैप को देख रहा था और मुझे ये गोल गोल सा दिखा मैं यार ये क्या है यहाँ पे ना स्मेल भी वैसे गंदी सी आ रही है भाई एंट्री है या नहीं है अगर किसी ने टोटल ओवरडोज खेला होगा तो आप समझ पाओगे भाई उसमें एक मिशन होता है ना किल द बुल मैक्सिको में भी बहुत होते हैं भाई ये यार मेरे को अंदर जाने का सीन कहाँ से होगा इसीलिए अबीर तो Por ahí, sí, close sí. salida También por ahí. Por ahí ¿Dónde? es el único. मुझे ग्रासियस भाई यार गेट तो बंद पड़े हैं ये ओला अमीगो भाई वो भाई साहब बोले हैं दूसरे गेट से आओ यार और ये एरिया है ना थोड़ा डरावना सा लग रहा है चलो मैं ज़्यादा यहाँ पे फ़ोन को शो नहीं करूँगा अब यहाँ से सीधा मैं जो सेंटर है ना उसकी तरफ जाऊँगा क्योंकि ये प्लाजा तो मैं देख नहीं सकता लेकिन यहाँ से भाई एकदम वो पुरानी बिल्डिंग वाली फील आ रही है देख लेता तो मज़े आ जाते यार एक बार बैठ ही जाते हैं भाई बस भी भाई गंदी सी है यहाँ पर ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं थी इस एरिया में धूल धाल उड़ रही थी साफ़ सफाई के मामले में अगर आप लीमा को देखोगे ना तो वही वाला एरिया ज़्यादा अच्छा है जहाँ से मैंने सुबह सुबह स्टार्ट किया था बाकी हर जगह लीमा में गंदगी दिखती ही रहती है बड़ा शहर है और साइकिल वाइकलिंग पैदल वैदल चलने वालों के लिए जगह ठीक ठाक बना रखी हैं लेकिन साफ़ सफाई उतनी नहीं है ये भाई यहाँ की बस की टिकट पर आर्किटेक्ट सच में बढ़िया है सिटी का यार ये चलो जगह आगे देखिए ग्रासियस ज़्यादा दूर नहीं था वहाँ से बस यूँ मान लो 5 मिनट की बस राइड थी पहुँच गया हूँ मैं अभी इधर अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ जो सेंटर है यहाँ का ये सब भाई इनकी जो कॉलोनियल हिस्ट्री है स्पेन की उसी के अवशेष हैं
लगभग स्पेन ने पेरू के ऊपर 300 साल तक राज किया था। और यहाँ पे भी आप देख लो, कहीं पे भी वो ड्रेन पाइप नहीं दिखेंगे, किसी भी बिल्डिंग के ऊपर से नीचे पानी आने वाली कहीं नहीं दिखेगा। जगह अच्छी है पर मेंटेनेंस उतनी नहीं है यार। आप ये मॉडलिंग वाला सीन देखो, वहाँ पे कितनी ज़्यादा साफ़ सफाई थी। ऐसा लग रहा था कि भाई एकदम यूरोपियन लेवल के स्टैंडर्ड की साफ़ सफाई है, मेंटेनेंस है। अब ये इनका भाई मेन हिस्टोरिक सेंटर है, लेकिन यहाँ पे उतनी अच्छी मेंटेनेंस नहीं है। बिल्डिंगों के ऊपर धूल सी जमी हुई है और नॉट गुड। भाई स्पेन ने जहाँ जहाँ पर भी राज किया है ना, वहाँ पर एक तो कैथोलिक रिलीजन को बहुत ज़्यादा फैला है। भाई क्रिश्चियनिटी की जो कैथोलिक ब्रांच है, जितनी भी स्पेन की कॉलोनी मिलेंगी, फिर चाहे आप फिलीपींस ले लीजिए, मैक्सिको ले लीजिए, कोलंबिया, पेरू, लगभग जगह पर कैथोलिज्म का भाई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस मिलेगा। और ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये भी कैथेड्रल ही है। रिलीजन के मामले में स्पेन ने लगभग जितनी भी अपनी कॉलोनीज़ थी सबको कन्वर्ट कर दिया था। यहाँ पर पेरू के अंदर, मैक्सिको के अंदर जो इनके पुराने रिलीजन हुआ करते थे, इनके पुराने जो ट्रेडिशन हुआ करते थे, वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन प्राइमरी नहीं रहे। वो प्राइमरी जो यूरोपियन कैथोलिज्म है या फिर जो यूरोपियन अलग अलग क्रिश्चियनिटी की ब्रांच है ना, वो प्राइमरी बन गई है। ये यहाँ का मेन सिटी सेंटर आ गया है। सामने उधर जो मेयर है, मेयर बिल्डिंग, और आगे की पार्क बना रखा है। आई थिंक आज यहाँ पे कोई विज़िट है, इसी कारण से माहौल भी बहुत बढ़िया बना रखा है और पुलिस भी अच्छी खासी है। ये देखिए एक थोड़ा सा मेडिटेरेनियन सा लुक, और वो पूरा भाई एक स्पेनिश आर्किटेक्ट। भाई देखने में ये जगह एकदम जो यूरोपियन सिटीज़ नहीं होती हैं, टिपिकल वैसा ही आर्किटेक्ट है, बढ़िया सा। कैथेड्रल दे लीमा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट होने वाला है, वरना पुलिस वाले भाई ये प्लास्टिक वाली चीज़ें क्यों रखते हैं? वो प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं ना, कि क्राउड को आगे धकेल सकें। लाइन से ही खड़े हैं भाई, ये मान लो 10-10 मीटर के गैप पे। भाई कई चीज़ों में, ड्रेसिंग सेंस में, शक्लों में, मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने इंडियन कहाँ से आ रखे हैं। बाद में जब उनके मुंह से सुनता हूँ स्पेनिश, तब समझ आता है भाई ये तो लोकल है आगे। तो बहुत सारे बंदों की जो शक्ल है ना, उनके अपने इंडिया से मिलती जुलती मिल जाएगी। इवन यहाँ पे जो एशियन लुक है वो भी अच्छा खासा प्रोमिनेंट है। आप शक्लों के ऊपर थोड़ा ध्यान देना। बस इन बेचारों के साथ पंगा क्या हो गया, हाइट छोटी रह गई। लैटिन अमेरिका में सब बंदों की हाइट छोटी है। भाई वैसे मैं भी कोई इतना लंबा नहीं हूँ, मेरी हाइट मान लो आप शायद 5'9", 5'10" के आसपास है। भाई मेरे से भी सब छोटे छोटे हैं। मेरे से लंबे बंदे मिल जाए मेरे को यहाँ पे है ना, जैसे अपनी इंडिया में 6 फुट वाले को फीलिंग आती है ना, मुझे यहाँ पे वो 5 फुट 10 इंच के साथ फीलिंग ले रहा हूँ मैं। और अपने इंडिया में वो जो इंडियन बेली टाइप नहीं होती है भाई, जैसे मेरे भी आ रखा, वो पेट सा निकला हुआ है, यहाँ पे भी काफ़ी बंदों का निकला हुआ है। तो काफ़ी सिमिलर से हैं अपने साथ। ये बेचारे स्पेन की कॉलोनी रहे हैं, अपन भाई ब्रिटेन की, दोनों यूरोपियन की कॉलोनी रहे हैं अपने। और जो पेरू के लोग हैं भाई, वो भी दबा के देसी दवाइयों में अच्छा खासा बिलीव करते हैं। अपने इंडिया में तो आयुर्वेदा है ही। रामोन कास्तिला, ये कोई स्पेन के भाई जनरल, मेयर या कोई मिलिट्री के बंदे रहे होंगे, उनकी यहाँ पे मूर्ति लगा रखी है। पहले तो लगा शायद होगी कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग, लेकिन अंदर भाई एक सुपरमार्केट है। ये आई थिंक मुझे चर्च ही लग रहा है, क्योंकि ऊपर वर्जिन मैरी की फ़ोटो दिख रही हैं, माता मरियम। भाई मैच के बाद है ना एकदम से भीड़ लग गई है, काफ़ी लोग रुक गए थे मैच के कारण। यहाँ पे भाई पापा के हुए, पापा मतलब आलू, आलू के साथ ये 2 टाइप की चटनी दे रहे हैं। और मैं अभी यहाँ पे टैक्सी का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ से डायरेक्ट मेट्रो स्टेशन की तरफ जाना है। वैसे जाना तो मुझे पहले था, लेकिन मैं मैच के चक्कर में थोड़ा पागल हो गया था। ये भाई आंटी ने यहाँ के जो मक्के हैं ना बड़े वाले,
यहाँ के मक्के का साइज़ है ना कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, कुछ इसे इंडियन कॉर्न बोलते हैं। भाई अभी टैक्सी में हूँ और टैक्सी अब की बार थोड़ी प्रीमियम वाली आ गई है और वापस से मैं उसी एरिया के अंदर आ गया हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया वरना मेट्रो स्टेशन के सामने से ही गया था मैं। भाई कई जगह तो बादल अब ऐसे लग रहे हैं कि एकदम ही नीचे चिपकने वाले हैं। ये गलियाँ एकदम खाली भी क्यों लग रही है मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। वो भाई मेरे जैसा ही आलसी था, इस साइड रिवर के स्टेशन उधर ही था, ये क्रॉस करके इधर लेके आ गया, बोलता अब यहाँ से तो पैदल चला था। मैं ठीक है भाई, पर ठीक है एक हिसाब से अच्छा ही हुआ। रिवर से है ना, आपको मैं वो बादल दिखाऊंगा जो मुझे दिखाने थे ना। अच्छा यहाँ पे नदी भी है क्या? हाँ वो बोल तो रहा था ना रियो रियो। नदी में पानी देख ही लो भाई, ड्राई शहरों में कैसा पानी होगा। ये नाला ज़्यादा लग रहा है, नदी कम लग रही है, लेकिन फिर भी स्मेल नहीं आ रही है। मैं उम्मीद कर रहा था स्मेल आएगी यहाँ से, स्मेल नहीं आ रही है नदी से। नहीं भाई आई आई आई। ये वो फवेलास देखिए और उस साइड भाई बादलों की हालत देखिए, बादल एकदम पहाड़ों के बीच में घुस चुके हैं। नेचर पता नहीं भाई किस तरीके से ही खेलती है, इतना वो होने के बाद भी बारिश नहीं होती यहाँ पे। और पहले मुझे लगा था कि आज ये मैं स्पेशल हो, जब मैंने गूगल पे सर्च किया और उनसे देखा तो भाई ऐसा डेली का ही सीन है यहाँ पे इस मौसम में। वो बादल इतने एकदम अंदर घिर जाएंगे लेकिन बरसेंगे नहीं। कौन सा श्राप मिला है लीमा को। ये लो भाई, एक आंटी जी छाता उल्टा यूज़ कर रही हैं, पानी बचाने के लिए यूज़ कर रही हैं क्या छाता? ऐसे ही हो। दुनिया के सबसे ड्राई सिटी के अंदर मैंने छाता यूज़ होते हुए देख लिया, क्योंकि पानी गिर रहा है ऊपर से। बारिश तो नहीं बोलूँगा इसको, तगड़ा ही कॉन्ट्रास्ट है। सुबह से लगा हूँ मैं ड्राइएस्ट और साली 2 बार बारिश हो चुकी है। हाँ इवन तो बारिश ऐसी नहीं हो रही कि लाइक मेरा हाथ भी पूरी तरीके से भीग सके, लेकिन पानी तो गिर ही रहा है ऊपर से। ¿De dónde es? Perú. Lima. Bollywood famous? Oh no. Shah Rukh Khan. Like ding 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 ding. भाई साहब, चलो यार इस भाई को कुछ दे ही देते हैं यार अपनी तरफ से। बंदे ने पूरा जोश ही उठा रखा है, छोटे से एकदम कपड़े वैसे पहने हुए हैं। या तो ये हो सकता है कि इतने इंडियन टूरिस्ट आ रहे हैं। इंडियन टूरिस्ट में मानता नहीं हूँ कि पेरू के अंदर अभी इतने आ रहे हों, क्योंकि अपने लिए आना इतना आसान नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चांसेस हैं कि पेरू के अंदर बॉलीवुड फेमस है। बस मैं उन बंदों से भी टकराया नहीं हूँ। बढ़िया है यार। भाई रात हो चुकी है और मैं पहुँच चुका हूँ वापस अपने हॉस्टल की तरफ। तो यही है भाई लिटिल बिट वियर्ड सिटी ऑफ लीमा, जो भाई 1 करोड़ 10 लाख की पॉपुलेशन के बाद भी इन बेचारों के पास ढंग की मेट्रो नहीं है। मेट्रो है ही नहीं, बस वो नाम की मेट्रो है। आपने लाइन देख ही ली होगी क्या हालत थी उसकी। मेट्रो स्टेशन आज ओपन भी नहीं था। एंड आर्किटेक्चर इस सिटी का बहुत प्यारा है। और सुबह सुबह जो आपने देखा होगा भाई, वो एरिया तो सच में बहुत अच्छा था, एकदम भाई वेल मेंटेन्ड, एकदम पोस्ट टाइप का एरिया। लेकिन बाकी एरिया के अंदर भाई सुधार की अच्छी खासी ज़रूरत है, और ख़ास करके वो वाला एरिया भाई, वो जो मैं बुल रिंग की तरफ जा रहा था। और भाई ये सोच के देखो, ये अभी जो जैसे वेदर है, ये लगभग लीमा के अंदर मोस्टली ऐसा सही वेदर रहता है, मिस्टी सा, और लेकिन बारिश नहीं होती।
तो दिमाग है ना आपका भन्ना आ जाएगा कि बेटा कहना क्या चाहते हो आप वेदर के थ्रू। एंड एक बार मैं आपको अपना हॉस्टल और दिखा देता हूँ। मेरा हॉस्टल भाई एकदम सेंटर में ही है। ये जो बिल्डिंग है मेरे हॉस्टल की, ये वाली बिल्डिंग, ये 1900 के अंदर बिल्डिंग बनी थी, तो इसीलिए इस हॉस्टल का नाम भी इन्होंने क्या रखा हुआ है, 1900 बैकपैकर्स हॉस्टल लीमा पेरू। थोड़ा सेफ्टी का कंसर्न है तो इसीलिए आपको बेल बजानी पड़ती है। वैसे हमेशा 24 घंटे कोई ना कोई रहता है यहाँ पर। ये देखिए, वेलकम टू 1900 हॉस्टल ओनली 20। अच्छा, इसमें पूरा लिखा हुआ है, दिस मैंशन वाज बिल्ड बाय इन अर्ली 1900 बाय लैंड ओनर होजे कोलिनाज एंड हिज वाइफ। फॉर दिस पर्पस ही हायर्ड अ फ्रेंच आर्किटेक्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट पीपल डिड दैट टाइम सो दे कैन बिल्ड इट विद फाइनेस्ट मटेरियल्स एंड टेक्निक। नीचे टाइलिंग के ऊपर भी है ना बहुत बढ़िया इफेक्ट्स दे रखे हैं। तो बस भाई अब करता हूँ मैं इस वीडियो को फिनिश। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको दुनिया का एक अजूबा पता चला होगा कि भाई एक शहर हमेशा बारिश जैसे माहौल में रह के भी ड्राई कैसे रह सकता है। द ड्राईएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। चलो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब भाई मैं बस लेने वाला हूँ फ्रॉम हेयर टू कुस्को। और भाई ये जो बस राइड होने वाली है ना, खतरनाक होगी, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। क्योंकि अभी मैं हूँ समुद्र के पास, पैसिफिक ओशन के पास, तो मेरा एलिवेशन है 0 मीटर्स। और भाई आज मैं जो पेरू के एंडीज़ माउंटेन्स हैं, उनको जो हाई माउंटेन्स उनको क्रॉस करके जो कुस्को साइड वाले माउंटेन्स हैं उनकी तरफ जाने वाला हूँ। बीच में हमारा एक बार एलिवेशन 4800 मीटर तक चला जाएगा, यानी 12 घंटे में 0 से लेके 4800 मीटर बॉडी की वाट लगने वाली है। और वो सारी चीज़ें भाई नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगी आपको। तो चलो अब मैं पैकिंग करता हूँ और फिर निकलता हूँ बस स्टेशन की तरफ। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस।